देश में किस तरीके के हालात कोरोना को लेकर हैं, कोरोना के कितने मामले अब तक सामने आए हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितने लोगों को ठीक किया गया है, ये हम आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। ये बात कही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब से कुछ देर पहले। देश में कोरोना से 56 लोगों की मौत हो चुकी है। जो मौत का आंकड़ा है वो 50 को पार कर चुका है। ये बात भी स्वास्थ्य मंत्री ने साझा की है। 12 घंटे में कोरोना के 114 नए मामले आए हैं। 12 घंटे के अंदर का ये आंकड़ा है 114। अब तक 24 घंटे में तकरीबन 100 मामले सामने आ रहे थे। अब 12 घंटे में 100 मामले। सभी अभी डॉक्टर्स से मिलकर वो लौटे हैं। लगातार जो इनपुट्स हैं वो ले रहे हैं डॉक्टर से। तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। जिस जिस चीज की कमी है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, पूरा किया जाए। WHO के ऐलान के बाद 8 जनवरी से ही जो योजना है वो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब जरा हम आपको बता दें इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है। देखिए, पूरे देश में 2301 मामले हैं कोरोना के। 2300 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना हिंदुस्तान में। 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह कि इस संक्रमण के बाद 157 लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़कर 2300 पहुंच चुका है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉकडाउन को सफल बनाइए। 2300 को पार कर चुका है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का आंकड़ा। राज्यवार जरा स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जरा राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। जयपुर में 41 मामले, भीलवाड़ा में 26 मामले, जोधपुर में 10, झुंझुनू में 9, चूरू में 8, जिसमें से 7 मामले अकेले तबलीगी जमात के हैं। अजमेर की अगर बात की जाए तो यहां पर 5 मामले हैं। तो इस सब में अगर आप देखें तो टोंक में 9 मामले हैं। 9 में से 4 मामले तबलीगी जमात के हैं। धौलपुर में 1, उदयपुर में 1, भरतपुर में 1, बीकानेर के दोनों मामले तबलीगी जमात के हैं। तो हम राजस्थान की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। ये राज्यवार थोड़ा आप स्थिति को समझ सकते हैं। यहां पर तबलीगी जमात की अहम भूमिका है। जयपुर अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, सूबे की राजधानी है। ये अपने आप में एक बड़ी वजह हो सकती है। इसी के चलते जयपुर में अकेले 41 मामले हैं। लेकिन भीलवाड़ा राजस्थान का वो जिला जहां पर एक के बाद एक लगातार मामले सामने आते रहे, और अब जो ये आंकड़ा है ये बढ़कर 26 पहुंच चुका है। जोधपुर में भी लगभग इसी तरीके की स्थिति रही और झुंझुनू में भी इसी तरीके की स्थिति लगातार नजर आती रही। लेकिन चूरू डरा रहा है। चूरू इसलिए डरा रहा है क्योंकि कुल 8 मामले हैं, लेकिन 8 में से 7 मामले अकेले तबलीगी जमात के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जिनके संपर्क में आए हैं क्या कुछ स्थितियां आने वाले वक्त में रह सकती हैं। टोंक, डूंगरपुर, अलग अलग बाकी जगहों की भी हम बात कर रहे थे। लेकिन अब जरा सोचिए, इन आंकड़ों को देखिए। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। 100 से 1000 होने में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जो मामले थे 15 दिन लगे। 100 से 1000 होने में 15 दिन, 1000 से 3000 होने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। बाकी देशों के मुकाबले स्थितियां नियंत्रण में हैं, लेकिन यह आंकड़ा वाकई डराता है। 1000 से 3000 3 से 4 दिन के अंदर मामले सामने आए हैं। इस औसत के हिसाब से अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो तकरीबन 45 दिन लगने चाहिए थे 1000 से 3000 होने में, लेकिन यहां 45 दिन नहीं लगे हैं। यहां पर 3 से 4 दिन लगे हैं केवल, और आंकड़ा लगभग 3000 होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी उससे कम है आंकड़ा। 2300 के आसपास से 2301 मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, लेकिन रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है इस वायरस की। और यही वजह है कि लगातार न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि जो तमाम जानकार हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन को सफल बनाइए, अपने घर में आप रहिए, क्योंकि आप अपने घर में रहकर ही कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में अफसोसजनक है, डराने वाली स्थिति है। देखिए जरा, ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। 2301 मामले हो चुके हैं। अब से 3 दिन पहले अगर आप इस टैली को देखते तो यहां पर आंकड़ा 1000 के आसपास होता, लेकिन 3 दिन के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 2301 हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़े को भी अगर आप देखें, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस वायरस के चलते, पिछले 3 दिन में यह आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 56 हो चुका है। राहत की बात सिर्फ यह है कि संक्रमण से बचने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, 150 के पार पहुंच चुकी है। 157 ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस से जूझ कर आए हैं, बच कर आए हैं, सकुशल निकल कर आए हैं। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं, जो ट्रेंड बता रहा है पिछले 3 दिन का, वो कह रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में 1000 से 3000 मामले हो सकते हैं। आने वाला जो वक्त है, आने वाले तकरीबन 10 दिन है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखिए जरा, कुछ बड़े राज्यों की हम स्थिति दिखा रहे हैं यहां पर आपको। देश की राजधानी दिल्ली तकरीबन 300 मामले, 293 मामले, ठीक हुए हैं केवल 8,
मरने वालों की संख्या है 4। महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना के, 423 मामले यहां पर महाराष्ट्र में आ चुके हैं। 4 दिन पहले तक यह आंकड़ा 200 के आसपास था, 4 दिन के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर 423 पहुंच चुका है। 42 लोग ठीक हुए हैं, 13 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान, जिसकी अभी हम आपको जिलेवार स्थिति समझा रहे थे, राजस्थान में कुल 154 मामले हैं। 150 के आंकड़े को राजस्थान में भी पार कर चुका है कोरोना वायरस। 3 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि राजस्थान में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन तमिलनाडु में एक शख्स की जान गई है, 6 लोग ठीक हुए हैं और आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 309। तो ये देश के 4 वो राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। अगर आप 2300 के इस नंबर को देखते हैं तो 2300 में बड़ी संख्या, बड़ी हिस्सेदारी इन 4 राज्यों की है। तकरीबन 300 मामले दिल्ली में, 425 मामले महाराष्ट्र में, 150 मामले राजस्थान में और 300 से ज्यादा मामले तमिलनाडु में। ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से चीजें बिगड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी सुधारा जा सकता है। जो लॉकडाउन की अवधि है, इसमें अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, पीएम की अपील को अपनाते हैं, मानते हैं।